बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिद्दीक साजिद ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी, 28वीं आईनी तरमीम जो कि 21 मई को लाने का फैसला किया गया था, वो अब ईद और बजट के बाद लाई जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? हुकूमत पीछे हट गई है या पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है? अंदर की कहानी आपको बताएंगे। फिर एक नया काम रोजाना की बुनियाद के ऊपर कौमी असम्बली में हो रहा है। जब से ये इजलास शुरू हुआ मुसलसल कोरम टूट रहा है और एक दिन का इजलास इस कौम को तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए में पड़ रहा है। एक तरफ कफायत शारी और दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट में ना आना और 2.5 करोड़ रुपए जाया जाना, ये खुला तजाद नहीं। फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर आजम को कौन सा खत लिखा है और वजारतों पर वो क्यों बरहम है, इसके बारे में भी आपको जो है वो बताएंगे। बाकी जनाब कराची पुलिस के चीफ हैं आज़ाद खान, उन्होंने अनमोल और पिंकी के हवाले से इंकशाफात किए हैं, वो भी आ रहे हैं, आपके सामने ही है। चीज़ें जो हैं वो फैल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, इवन के मजहबी दीनी शख्सियात को भी ड्रग सप्लाई की जाती थी, वो मोहतरमा कह रही हैं। और तकरीबन कोई 870 के करीब जो है उसके फोन नंबर्स, मोबाइल से फोन नंबर्स मिले हैं जिनके साथ राब्ता था। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि इस मोहतरमा को या तो गायब कर दिया जाएगा या ये चुपके से जब ये गर्द बैठेगी बाहर आ जाएंगी या बैरून मुल्क भिजवा दी जाएंगी। अयान अली याद है ना आपको, वो भी पकड़ी गई थी मनी लॉन्ड्रिंग में। आजकल आपको नजर आती है? कहां है? आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मेरी बातों का मकसद जो है वो क्या है। वो सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से आप भी समझते हैं। बहरहाल जी, पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अदरवाइज तो हुकूमत के पास मसवदे भी तैयार थे, नंबर्स गेम भी हुकूमत पूरे कर चुकी थी। और पीपल्स पार्टी के साथ, ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को अलग करके, पीपल्स पार्टी के साथ तो उन्होंने वक्त मांगा मशावरत के लिए, सोच विचार के लिए, और ये कहा कि मेहरबानी करो जनाब, ईद के बाद कर लें, बजट के बाद कर लें, आप हमारी ईद खराब ना करें, हमने सी बुलानी है, पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेना है। तो हुकूमत ने भी फिर जो है वो कहा जी चले ठीक है, आप वक्त ले लीजिए, लेकिन ये तय है कि 28वीं आईनी तरमीम होगी, लाजमी होगी, ठीक है। और उसमें पीपल्स पार्टी अगर नहीं साथ देती तो कहा जा रहा है कि एक और बड़ी जमात के लोगों को साथ मिलाया जाएगा। तो वो फिर ले दे के बड़ी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ ही बचती है, जिसका पार्लियामेंट में वजूद नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के नाम पे इलेक्शन ये लड़े नहीं थे, सुन्नी तहरीक पे लड़े थे, बाद में सब आजाद डिक्लेयर कर दिए गए, इस वक्त आजाद हैं। आगे आप खुद समझदार हैं, आजाद अरकान किसी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये मौका गंवाएगी नहीं। जो पीपल्स पार्टी ने सियासत करनी है, तो सुबह भी मैंने आपको बताया, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मैंने आपको दिखा दी थी, उसमें इशारे थे जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब कौमी मफादात में पीपल्स पार्टी ने पहले भी हुकूमत का साथ दिया, अब भी कौमी मफाद में अगर कोई तरमीम आती है तो उसका साथ देंगे, ग्रीन सिग्नल वो दे गए। लेकिन अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए कि थोड़ा वक्त गेन कर ले, तो वो वक्त उनको जो है वो मिल गया है। दूसरी तरफ JUI फे है, वो कह रही है कि अभी तक हमसे हुकूमत ने कोई राब्ता
نہیں کیا, کوئی ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا, اور جب اس حوالے سے اجلاس ہوگا ہماری جماعت کا تو ہم اپنا نقطہ نظر اور رائے پیش کریں گے, اور جو بھی پھر وہ فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کے ترجمان کے ذریعے قوم تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا. اب ہے یہ جناب کہ حکومت کی جو بڑی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اس نے یہ کہا کہ اگر آپ جلد بازی میں ترمیم لائیں گے تو اس سے نقصان آپ کو بھی ہوگا, ہمیں بھی ہوگا, تو آپ تھوڑا سا ہمیں سوچ و بچار کا جو ہے وہ موقع دیں, اور اتنی دیر میں آپ دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے لیں. اس کے بعد حکومت نے اب اطلاعات ہیں کہ 21 مئی کو جو فیصلہ کیا تھا 28ویں آئینی ترمیم لانے کا, اس کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے, اور اب یہ عید اور بجٹ کے بعد جو ہے وہ لائی جائے گی. اب اس میں جو آرٹیکل 160 ہے جو کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہے, پھر کچھ وزارتوں کے اختیارات وفاق میں واپس لانے ہیں, تعلیم اور صحت کی وزارتیں وہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کرنا. اس والے سے میں کل بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اور جو کامران مرتضیٰ ہیں, آج ان سے پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صوبوں میں بہت سے مسائل کی جو جڑ ہے وہ اختیارات صوبوں کو منتقل کر دینا یا وسائل صوبوں کو منتقل کر دینا ہے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. اگر آج صوبوں کے حالات خراب ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حالات کی خرابی کی وجہ وفاق اور وفاق کی جو پالیسیز ہیں. اگر صوبوں میں مسائل ہیں تو وفاق میں کون سا دودھ اور شہد کی جو نہریں ہیں وہ بہہ رہی ہیں. تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جہاں جہاں پر ان کو فائدہ ہوگا وہ اپنے پاس اختیارات رکھیں گے, زیادہ تر تو اس میں فنڈنگ کا معاملہ ہوتا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ بجٹ سے پہلے یہ ترمیم لائی جائے, لیکن اب انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ان کے لیے نہیں ہے, تو لہٰذا اب انہوں نے آئینی ترمیم کے اوپر 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر اپنا ہوم ورک مکمل کر کے, جس طرح ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 3-4 مسودے جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں, اور اگر ایک تجویز پر رضامندی نہیں ہوتی تو دوسری, اور دوسری پر نہیں ہوتی تو تیسری پر جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جا سکے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ طے ہے کہ ترمیم جو ہے وہ لازمی طور پر کی جائے گی. اب آ جائیں جی قومی اسمبلی کا جو رواں اجلاس جاری ہے. یہ اجلاس اس وجہ سے بھی اہم ہو چکا ہے کہ جیسے ہی اجلاس شروع ہوتا ہے تلاوت کلام پاک, حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد قومی ترانہ. اس میں 4-5 منٹ یا 7 منٹ لگتے ہیں. جیسے ہی یہ مراحل مکمل ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے ایک رکن ہیں اقبال افریدی, وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور روزانہ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ منڈے سے اجلاس شروع ہوا, پیر سے, اور آج پیر جمعرات, پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ, آج مسلسل 5واں دن تھا کہ انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور کورم ٹوٹ گیا. یعنی کہ اس حکومت کے پاس اور اس کے اتحادی پیپلز پارٹی ساتھ ملا کے حکمران اتحاد کے پاس 336 کے ایوان میں سے تقریباً 236 کی حمایت ان کو حاصل ہے. کورم کے لیے 84 اراکین چاہیے, وہ بندے پورے نہیں ہوتے. اس کے لیے کبھی اجلاس پونا گھنٹہ ملتوی کرنا پڑتا ہے, کبھی اجلاس جو ہے وہ 1 گھنٹہ ملتوی کرنا پڑتا ہے. آج بھی یہ ہوا کہ جیسے ہی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وقفہ سوالات شروع کروایا تو وہ پھر کھڑے ہو گئے اقبال افریدی. تو ظاہر ہے یہ قومی اسمبلی کے قواعد میں ہے کہ اگر کوئی رکن جو ہے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دے دوران پروسیڈنگ تو وہ پھر اسپیکر کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اراکین کی گنتی کرائی گئی, کورم نہیں پورا تھا, 84 اراکین حکومت پروڈیوس کرنے میں ناکام رہی, اجلاس ملتوی ہو گیا. پھر تقریباً کوئی پونے گھنٹے بعد شروع ہوا. ایک اجلاس کی کاروائی پہ تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ یا آپ کہہ رہے 2.5 کروڑ روپیہ ایک دن کا خرچہ ہے, جس میں اراکین اسمبلی کی تنخواہیں, مراد, بجلی کا بل, گیس کا بل, سٹاف کی تنخواہیں,
जो बाकी लोग आते हैं, गाड़ियों का फ्यूल, ये सब मिला जुला के एक दिन की कार्रवाई जो है वो पड़ती है 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है जी, आप ये सिर्फ अंदाजा करें, यानी कि ये एक दिन की कार्रवाई है। ये हाल है। हमारे मुंतखब अरकान वोट ले लेते हैं, ईवान में आना पसंद नहीं करते। तो इसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया है, उनको खत लिखा है। पार्टी के जो चीफ व्हिप है तारिक फजल चौधरी, उनसे भी कहा है कि जनाब मेहरबानी करें। वो बेचारे फोन करते रहते हैं कि आ जाए जी, मेहरबानी करें। अच्छा, कई मेंबरान ऐसे हैं, आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, अपना टीए एक दिन की कार्रवाई का जो है वो पूरा करते हैं और चले जाते हैं। हाजिरी लगा ली ना, एक दिन की तनख्वाह आपकी पक्की होगी, अलाउंसेस भी पक्के हो गए, उसके बाद फुर कर गए, अपने अपने कामों को निकल गए। ठीक है जी। फिर जनाब ये गैर संजीदगी का आलम है। अब स्पीकर साहब ने तो बंदे पूरे नहीं करने ना, बंदे तो चीफ व्हिप ने पूरे करने हैं। तो स्पीकर साहब तो इज़हार बर्मी करते हुए अपने चैम्बर में जाकर बैठ जाते हैं, इनकी तलबी करते हैं। तो दूसरी तरफ जो वजारतें और इदारे हैं, जो सरकारी बाबू हैं, ब्यूरोक्रेसी, उनका क्या हाल है वो भी आप सुन लें। वक्फा सवालात की कार्रवाई होती है और वक्फा सवालात हर सेशन का वो 14 दिन पहले वजारतों को, अगर किसी मेंबर का सवाल है तो वो 14 दिन पहले वजारतों को भिजवा दिया जाता है। लेकिन वजारतें इन 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर भी जवाब नहीं देती। आज भी ऐसा हुआ, वजारत खजाना से मुतल्लिक सवाल थे, जवाब नहीं आए। इसके ऊपर भी स्पीकर बरहम हो गए और उन्होंने फौरी तौर पर एक खत जो है वजारत खजाना को लिखा। इसकी कापी वजीर आजम के सेक्रेटरी को भिजवाई, वजीर आजम ऑफिस को भी भिजवा दी और मुतल्लिका वजारतों को भी भिजवा दी और इनको अहकामात जारी किए कि अगर किसी वजारत का सवाल का जवाब ना आया तो उस वजारत का सेक्रेटरी और मिनिस्टर दोनों कटहरे में होंगे, ईवान के कटहरे में होंगे और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट कार्रवाई कर सकती है। आज उन्होंने 12:30 बजे वजारत खजाना के सेक्रेटरी और आला हुकाम को तलब भी किया था। एक सवाल का जवाब नहीं आया था, सिर्फ एक सवाल नहीं था, बहुत से और भी सवाल थे जिनके जवाब नहीं आए थे। अवाम का पैसा खर्च होता है, अवाम का जो कौमी खजाना एक तरफ कफायत शारी है, बचत है, और दूसरी तरफ कोरम टूट जाता है, और तीसरी तरफ जो है ये सवालों के जवाब नहीं देते, तो क्या बनेगा क्या? तो वो फिर वो ये मिलजुल के जो हुकूमत के अपने इकदाम हैं, उनको हुकूमत के अपने ही लोग और अपनी ही ब्यूरोक्रेसी उसको नाकाम बनाने पे तुली हुई है। और इसकी वजह से स्पीकर याद सादक साहब भी काफी बरहम में नाराज है। तो वो तो तलबी उन्होंने कहा कि अब ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, जो जवाब सवालों के दुरुस्त नहीं देगा और उसके जवाब ना देने की ठोस वजह नहीं बताएगा तो फिर तहरीक इस्तेहकाक भी आएगी, उसको फारिग भी किया जाएगा और पार्लियामेंट किसी भी सरकारी अफसर को हटाने की या उसको तब्दील करने की बिल्कुल मजाज है, उसके पास ये पावर्स मौजूद हैं। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।